भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायता दोग्ध्रे धेनुर्वूढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पता। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज शनिवार के लिए विशेष योगाभ्यास। सप्ताह के 7 दिनों में प्राणायाम और प्राणायाम के साथ में दूसरी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए किस तरह से आप संपूर्ण आरोग्य पा सकते हैं और अपने शरीर को सबल, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और आकर्षक बना सकते हैं। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, एक आकर्षक व्यक्तित्व, पूर्ण स्वस्थ जीवन और केवल एक शारीरिक व्यायाम की तरह नहीं, अपितु योग को हमने एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और संपूर्ण जीवन शैली के रूप में आपके बीच में रखा। आज हम आपको बताएंगे मुख्य रूप से प्राणायाम और कराएंगे मकरासन में लेट करके, पेट के बल लेट करके कुछ विशेष उपयोगी आसन। साथ में हम बताएंगे आकुप्रेशर और मुद्राओं का विज्ञान। इन सब को अपना करके कैसे आप रह सकते हैं स्वस्थ। प्रथम एक शंका और उसका समाधान। बहुत सारे साधकों के मन में जैसा सुना, जैसा अभी तक दूसरों ने कहा, वैसा ही कुछ भ्रम पैदा हो गया कि आसन पहले करने चाहिए या प्राणायाम। प्रथम बात, आसनों का और प्राणायामों का कोई विशेष संबंध नहीं है कि आप पहले आसन करें या पहले प्राणायाम करें। महर्षि पतंजलि का नाम लेकर के कुछ लोग पहले आसन करवाते, बाद में प्राणायाम करवाते हैं। ये एक घोर अज्ञान। प्रथम बात तो यह है कि महर्षि पतंजलि जिस आसन का वर्णन करते हैं, वो आसन वह नहीं है कि जिसको आप माने बैठे हैं कि वो शीर्षासन, वो चक्रासन, वो धनुरासन, वह भुजंगासन या मंडूकासन, वह नहीं है। वह तो है महर्षि पतंजलि का आसन सरसुखमासनम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। प्राणायाम में बैठने से पहले आसन तो करना ही पड़ेगा आपको। ये सिद्धासन जिसमें मैं अभी बैठा हूं, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। या पद्मासन, दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रखते हैं, बाएं को उठा करके दाहिने जंघा के ऊपर। इसमें बैठ करके आप प्राणायाम करें। या ये दोनों नहीं होते हो तो सुखासन में बैठ करके प्राणायाम करें। और जिस आसन में उपयुक्तता हो उस आसन में आप बैठ जाए। आसन में बिना बैठे तो प्राणायाम होगा ही नहीं। और महर्षि पतंजलि को बस ये इतना ही आसन अभिप्रेत है। शेष ये हठ योग की क्रियाएं हैं, आसन और तमाम दूसरी क्रियाएं काफी। हठ योग का मतलब भी जबरदस्ती का योग नहीं।
हकारः कीर्ततः सूर्य ठकारश्चंद्रोच्यते सूर्य चंद्रम सूर्योगात् हठ योगा निगद्यते। हकार माने सूर्य शक्ति, ठकार माने चंद्र शक्ति, दोनों का समन्वय, सोम और अग्नि का। यह है हठ योग। ये बाई चंद्र नाड़ी, ये दाहिनी सूर्य नाड़ी, इन दोनों का समन्वय, यह हठ योग। जीवन में शौर्य, पराक्रम, बल, साहस, यह है आपकी सूर्य शक्ति। और शांति, समर्पण, श्रद्धा, आत्मविश्वास, धैर्य, यह है चंद्र शक्ति। आप हठ योग के द्वारा अपने भीतर की शक्तियों का समन्वय करते हैं। वो हठ योग नहीं कि हाथ ऊपर खड़ा करके आदमी खड़ा होगा, एक पैर पर खड़ा हो गया, अग्नि के बीच में तप रहा है, ये हठ योग नहीं। इसको यदि मैं मूर्ख योग कहूं तो शायद ठीक होगा। आप योगाभ्यास करते समय पहले प्राणायाम करें। ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण बहुत ही दिव्य होता है और उस समय प्राणायाम आप करेंगे तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और प्राणायाम ही लाभ करता है। आसन तो मात्र संधियों के रोगों में, स्पाइन के रोगों में लाभ करते हैं। इसलिए हमने एक कंप्लीट पैकेज बनाया है योग का। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ध्यान, ये 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को आगे पीछे दबाना, बटरफ्लाई करना, और ये सर्वाइकस पोलाटिस पेन के लिए 5 अभ्यास करना। सारे शरीर की संधियां से स्वस्थ हो जाएंगे। और मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, सरभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम, इतना करने से आपकी समस्त समस्याओं का हो जाता है समाधान। इसलिए आप आसन यदि पहले भी करना चाहें तो कोई उसमें ऐसा नहीं कि कुछ हानि हो जाएगी। अपितु जब मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, तो पहले प्राणायाम करें, उसके बाद में आसन तो बहुत थोड़ी देर के लिए करना है। प्राणायाम आपको प्रतिदिन लगभग पौना घंटा करना है। पौना घंटा प्राणायाम, 3 मिनट भस्त्रिका, 3 मिनट बाह्य प्राणायाम, 3 मिनट भ्रामरी, 3 मिनट उद्गीत और 3 ही मिनट प्रणव का ध्यान, 15 मिनट ये होगा। और भस्त्रिका के बाद में कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 15-15 मिनट, तो 45 मिनट हो जाते हैं। और ये 45 मिनट प्राणायाम करने से कितना ही असाध्य रोग हो, कैंसर से लेकर के, हार्ट के प्रॉब्लम से लेकर के, थायराइड के प्रॉब्लम से लेकर के, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से लेकर के, आंखों की तमाम समस्याएं, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, हाइपरटेंशन, इस पार्किंसन, पैरालिसिस और पोलियो तक की समस्याएं अब तो अच्छी हो रही है। ये प्राणायाम से अच्छी होंगी, आसनों से अच्छी नहीं होंगी। इसलिए आसन तो आपकी स्पाइन को अच्छा रखेगा, सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया आपकी संधियों को थोड़ा ठीक रखेंगी। मुख्य रूप से आपको करना है प्राणायाम। आइए तो अब करते हैं प्राणायाम का प्रारंभ। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। डायफ्राम तक श्वास भीतर गहरे भरना, विधि का पूरा ध्यान देना। बहुत जोर से नहीं करें, बहुत धीमे भी नहीं करें, मध्यम गति, मध्यम शक्ति। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करो, गायत्री का, ओम का। ओम तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसका ध्यान कर सकता है और एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी इसका ध्यान कर सकता है। एक गूंगा व्यक्ति भी ओम को बोल सकता है और मन में ध्यान सकता है। लंबे गहरे श्वास भरना और बाहर छोड़ना। ऐसे प्रतिदिन 2 से 3 मिनट, और बहुत ज्यादा कोई व्याधि हो तो 5 मिनट कर लेना। सिर से लेकर के पैर तक की सारी व्याधियां आपकी प्राणायाम से मिट जाएंगी। इसलिए प्राणायाम जरूर करना, रोज करना है। कम समय हो तो आधा घंटा कर लेना, और बहुत ही व्यस्त हो आप और कई बार आप कह उठते हैं कि स्वामी जी समय नहीं,
आपको प्लेन पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, तो भी आप 10 मिनट तो कर लेना कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम। तो देखो इन 2 को तो कभी ना छोड़ना, खाना मिले या ना मिले, सोना को मिले या ना मिले, आप 2 प्राणायाम कभी ना छोड़ना। जिंदगी में शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, और देह यदि बीमार हो गया तो सब कुछ व्यर्थ है। सिर में दर्द ही हो जाता तो सारी दुनिया सोनी सोनी लगती है। बच्चे भी खाने को आते हैं, ऐसा लगता है सब काट रहे हैं, सारी धरती आपको दुखमय दिखती है उस समय जब आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहो। धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तम। तो 2 से 3 मिनट की भस्त्रिका प्राणायाम। डायफ्राम तक भीतर गहरा सांस भरना। एक और भी भ्रम बहुत बड़ा है, लोग पेट में सांस भरते यूं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना कभी भी। पेट सांस भरने की जगह नहीं मेरे भाई, पेट तो भोजन करने की जगह। श्वसन तंत्र तो ये फेफड़ों में सांस भरना, डायफ्राम तक यूं श्वास भरना, ये राइट वे। फेफड़ों में श्वास भरने से ये संपूर्ण लाभ होंगे। और हमने देश के लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से ये प्राणायाम की ठीक विधि करवा करके ही ठीक किया, असाध्य रोगों को मिटाया। आंखों की समस्या, कानों की समस्या, कैंसर की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, तमाम समस्याएं, किडनी की, लीवर की, यूट्रस की, ओवरी की, बंद ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब भी खुल गई, सिस्ट सब खत्म होगी, गांठें सब भूल गई, क्या ठीक नहीं हुआ, सारी बीमारियां मिटी ठीक विधि से प्राणायाम करने से। हमने फेफड़ों में सांस भरवाया, अभी तक उल्टा कर रहे थे लोग, पेट में सांस भर रहे थे, और अभी भी कुछ हठ धर्मिता के कारण से सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। शरीर नहीं हिलेगा, कुछ शरीर हिलाते हैं और कुछ जोर जोर से यूं करते हैं, ये सब गलत, इस तरह से नहीं करना। गहरा भरना, फेफड़ों में बाहर छोड़ना। नेक्स्ट प्राणायाम, पेट में सांस नहीं भरना, फेफड़ों में डायफ्राम तक भरना, यस राइट प्राणायाम का। अब अगला प्राणायाम कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते रहना। वात रोग है, पित्त रोग है, कफ रोग है, बहुत गैस बनता है। किसी किसी को तो प्राणायाम करते करते भी खांसी उठती है, गैस डकारें आती रहती है बहुत ज्यादा, तो भी करना, सब मिट जाएंगे। ऐसे हाथ दबाओ तो पूरे शरीर से डकारें आती हैं, पैर दबाओ तो डकारें आती हैं, इस तरह से ये सब खत्म हो जाए प्राणायाम से। वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, श्वसन तंत्र की सारी प्रॉब्लम्स, एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, कफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट की तमाम समस्याएं, हार्ट की ब्लॉकेज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल लिपिड प्रोफाइल आपका नॉर्मल हो जाएगा, लिपिड नॉर्मल होगा, और डायबिटीज 100% कंट्रोल, और कुछ दिनों के लगातार अभ्यास से क्योर पेनक्रियास के बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे। खास बात कपालभाति प्राणायाम, देखो श्वासों को बाहर छोड़ना, ठीक विधि से करना भाई। इस तरह से कपालभाति पूरी समर्पण से, श्रद्धा से, भाव से, प्रसन्नता से करना। रोग, विकार, दोष, अशुद्धियां, व्याधियां बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है, देह देवालय बन रहा है, सारे क्लेश दग्ध हो रहे हैं, वासनाएं मिट रही हैं।
विकार सब बाहर निकल रहे हैं। बस श्वासों को बाहर छोड़ते जाना। ऐसे ही करना है। हार्ट टाइप बीपी की प्रॉब्लम है तो तीव्रता से नहीं करना। पेट की कोई समस्या है, माने अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तेजी से नहीं करना। कमर में दर्द है, तेजी से नहीं करना। मध्यम गति से करो। मध्यम गति करने से भी पूरा लाभ मिलेगा। और खास बात, कपालभाति प्राणायाम में विधि ठीक रखना। श्वासों को बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना, ये उल्टा होगा। छोड़ना है, सांस छोड़ेंगे बाहर तो पेट अंदर जाएगा। राइट तरीके से कीजिए। आपका प्रोसेस, विधि, प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, फिर लाभ पूरा मिलेगा। सारी व्याधियां आपकी 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और हो सके तो 7 आसन, इतना ही करने से मिट जाती है। बाकी तो जो हम आपको ये साप्ताहिक दिनचर्या के अंतर्गत, साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत जो हम आपको योग सिखा रहे हैं, अतिरिक्त योगासन, वे सब एक्स्ट्रा हैं, उनके करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप उनको नहीं कर सकते तो मत कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे और आपको अभिरुचि है, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, आप करना चाहते हैं, तो वो बता दिए गए योगाभ्यास, समस्त योगाभ्यास लगभग जितना एक आम आदमी कर सकता है या अधिकतम जितनी आवश्यकता है, वो सब आपको हम कुछ बता चुके हैं, कुछ और बता देंगे इस साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत। परंतु एक आम आदमी के लिए ये 7 प्राणायाम की प्रक्रिया ही पर्याप्त है और इन्हीं से सारी व्याधियां मिट जाएंगी। करते रहिए आप, खाली बैठ करके सुनना नहीं। योग के इस कार्यक्रम को एक अनुष्ठान की तरह लेना, किसी पिक्चर या किसी सीरियल की तरह मत देखना इसको। करते रहिए प्राणायाम। प्राणायाम में कुछ खास सावधानियां। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को नहीं करना। गर्भवती माताओं बहनों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बना दिया, इसलिए वो गर्भवती माताएं बहनें वही करें जो उनके लिए बताया गया है। 2 घंटे का एक स्पेशल प्रोग्राम ही उनके लिए बनाया हमने। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम गर्भवती माताओं को निषिद्ध है और पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम को छोड़कर के सारी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और ये 6 प्राणायाम इजीली माताएं बहनें कर सकती हैं और करना ही चाहिए उनको। आसनों में बस थोड़ी सी सावधानी ये रखनी होती है, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, और कठिन आसन बीमार व्यक्ति करना ही नहीं। बस हानि कुछ भी तो नहीं। योग अभ्यास तो बहुत सरल सहज है। योग को लोगों ने रहस्य बना के रखा और बोले प्राणायाम तो बोलो गृहस्थी को करना ही नहीं, आसन ही करना। और आसनों से बस यही शीर्षासन चक्रासन हो रहा था आदमी का, वैसे ही शीर्षासन हुआ था, वैसे ही चक्रासन हुआ था, ऊपर से और उसको चक्रासन करा दिया, आदमी बीमार पड़ गया और आदमी ने योग करना ही छोड़ दिया। इसलिए हमने कहा प्रथम योगाभ्यास 90% फिजिकल बेनिफिट भी प्राणायाम से ही आपको होंगे। योगाभ्यास में प्रथम प्राणायाम 90%। मैं यदि ये कहूं कि 99% लाभ केवल और केवल प्राणायाम ही से होते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं, ऐसा हमने देखा। इसलिए आपको कह रहे हैं प्राणायाम ही मुख्य रूप से करना। करते भी रहो और मेरी बातें सुनते भी रहो। प्राणायाम मुख्य रूप से करना। एक मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 बार, 15 मिनट में 900 बार हो जाएगा। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम कर लीजिए।
जिंदगी भर कभी कोई व्याधि होगी नहीं। फ्री लाइफ इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, समझो। आत्मनिर्भर होकर के जीवोगे, स्वावलंबी होकर के जीवोगे, निरोग रह करके जीवोगे। 100 वर्ष तक ये आंखें काम करेंगी, ये कान काम करेंगे, हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो अब बेसहारों को सहारा दे सकेंगे, दूसरों की मदद कर सकेंगे, और ये भी आपको करना है। करते रहो अभी पहले कपालभाति। करते रहिए भाव से। इसे पेट की सारी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, धीरे धीरे करना, अपने आप घाव भर जाते हैं पेट के। कपालभाति प्राणायाम से पेट की समस्त व्याधियां मिट जाती हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन सब नॉर्मल हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम से हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा किया है हमने और ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है। इसके हमारे पास में डेटा है पूरे। मैं जितने भी बीमारियों के बारे में आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम मिटती है, वो सारी प्रॉब्लम हमने मिटाई। इसलिए आपको कहा, आंखों का चश्मा उतारा, रेटिना की, कॉर्निया की, आंखों की तमाम समस्याएं। बहुत से लोग रोज हमसे मिलते हैं कि स्वामी जी इन आंखों से देख नहीं पा रहे थे, अब इन आंखों से देखने लगे। ये पैर नहीं चल पा रहे थे, अब कदम आगे बढ़ने लगे। ये हाथ हिल नहीं पा रहे थे, गठिया हो गया था, भयंकर गठिया, आर फैक्टर पॉजिटिव आ चुका था, अब नेगेटिव आ गया। ऐसा होता है, इसलिए मैं कहता हूं। लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, क्रिएटिनिन लेवल कम आ जाता है, यूट्रस की ओवरी की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है, प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ था नॉर्मल आकार आ जाता है। ऐसा होता है, इसलिए मैं कहता हूं कपालभाति प्राणायाम। इसको करते रहो, 15 मिनट करना है, जब थक जाओ तब रुक जाना, थोड़ा विश्राम करना, फिर करना प्रारंभ कर देना। यही करना है और इसी से सब लाभ मिलेगा, सारी व्याधियां मिटेंगी। और आप ही की नहीं, इस देश की और पूरी दुनिया की, पूरी मानवता इस योग के द्वारा, और मुख्य रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो ही तो मुख्य प्राणायाम है। फिर जो स्ट्रेस है, तनाव आदि है, इन सब के कारण से भी व्याधियां होती है, इसके लिए भ्रामृत, गीत आदि प्राणायाम भी जरूरी है। इसलिए 7 प्राणायामों का पूरा पैकेज बनाया और इसी के द्वारा पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का एक मंत्र दिया। इस मंत्र को आप भी आगे देना। श्वासों को बाहर छोड़ना, कपालभाति प्राणायाम करते रहिए और आप स्वस्थ बनकर के इस देश को स्वस्थ बनाएं। आप किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते। कोई आदमी व्याधि से, रोग से तड़फ रहा है, आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते, और हॉस्पिटल में एडमिट होकर के भी आखिर होगा क्या? पैसे की बर्बादी। आज तक पूरी दुनिया में कुछ थोड़ी बहुत बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन छोड़ दीजिए, कोई ऐसी दवा ना बन सकी एलोपैथ में जो किसी बीमारी को परमानेंट क्योर कर सके। एक सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। सिर दर्द के एक इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी है, उसने 59 कैटेगरी बनाई और फिर जितने बाकी सिर दर्द बच गए उनको एक नाम दे दिया। 60 प्रकार के तो सिर दर्द है, एक प्रकार का भी सिर दर्द अच्छा नहीं होता। फिर ये माइग्रेन पेन, फिर ये डिप्रेशन, फिर हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम से लगभग कॉरोनरी हार्ट डिजीज से भारत के अंदर करीब 3 करोड़ लोग पीड़ित हैं, और ये तो रिपोर्ट आई उनकी बात है। और इसमें से 10% लोग हर वर्ष मर रहे हैं दवा खाते खाते। करीब 30 लाख लोग हर वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग बीमारियों के कारण से मर जाते हैं दवा खाते खाते। दवा ठीक है, कंट्रोल है, मैं नहीं कहता कि दवा एकदम से बंद कर दो, लेकिन क्योर तो केवल योग में है, और ऐसा होता है, इसलिए मैं कहता हूं। और अभी तो हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है, और हर एक बीमारी को अलग अलग, उनको अलग अलग सप्ताह, 10 दिन, फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना योग करा के उनके पूरे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, और बहुत से कलेक्ट कर चुके हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणायाम एकमात्र समाधान है विश्व की समस्त बीमारियों का। जो रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, नॉन अननोन डिजीज,
तमाम रोग बीमारियां आपकी केवल और केवल प्राणायाम से अच्छी होती है। इसलिए कीजिए प्राणायाम कपालभाति। और मिट जाएंगी बीमारियां। 7 प्राणायाम करना बहुत सहज, बूढ़ा बच्चा जवान सब कर सकते हैं इनको। बच्चों की आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, उनका आईक्यू अच्छा रहेगा, मन कंसंट्रेट रहेगा, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, मेमोरी उनकी शार्प होगी, वे ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे, उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आभा रहेगी। इसलिए बच्चों को भी करना, बूढ़े भी करना, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बुढ़ापे में किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आजकल सेवा करता ही कौन है, सब अपने अपने में मस्त है। इसलिए भाई बुढ़ापे का सहारा है ये प्राणायाम, और बीमारियों से छुटकारा देने वाला है प्राणायाम, और सदा स्वस्थ रहने का तरीका है प्राणायाम। इसलिए बीमार स्वस्थ बूढ़े जवान युवक युवतियां सब करें। सदा यौवन सदा जवानी सदा मस्ती रहेगी, चेहरे पर लालिमा, बालों में कालिमा। आखिर किसको नहीं चाहिए करना कपालभाति, ऐसा ही होगा। मूलाधार चक्र की शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होती है तब ऐसा होता ही। तुम्हारे भीतर ही सब समाधान है। प्रकृति ने जहां रोग दिए वही रोगों का समाधान भी दिया, लेकिन व्यक्ति ने उन समाधानों को भुला करके बाहर समाधान खोजना शुरू कर दिया। तुम्हारे शरीर में रोग है तो भीतर ही इसके उपचार की शक्ति है। तुम्हारे इस देह में रोग है तो प्रकृति में इसके उपचार की शक्ति है। तुम विकृतियों में मत जाओ, प्रकृति का आश्रय लो, आहार को ठीक करो, विचारों को ठीक रखो, प्राणायाम योग अभ्यास प्रतिदिन करो, फिर देखो बीमारियां तुम्हारे पास फटकेंगी। ये कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करने के बाद अब इस कपालभाति प्राणायाम को 15 मिनट करना है। इसी मूलाधार से एक ऊर्जा उद्बुद्ध होगी और पूरे देह में व्याप्त हो जाएगी सहस्रार तक। ये कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, तमाम समस्याओं को मिटा देगा। और अब इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा। खास बात, बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगेंगे, थोड़ी को कनकों पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे भाग को पर खींच कर रखेंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो नहीं करना। हाँ, कंट्रोल में है हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम तो 5-7 सेकंड आप कर सकते हैं, नहीं तो अग्निसार क्रिया इसको कर सकते हैं आप। अग्निसार, बाह्य प्राणायाम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो तो ये ज्यादा बंद नहीं लगाना, गर्दन सीधी रखी, देखिए यूं कर सकते हैं आप। और जालंधर बंद लगा के इस तरह से कर सकते हैं। 3 से 5 बार रोज कर लेना है। फिर 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों का 15 मिनट समय और कीजिए। फिर देखिए बीमारी व्याधियां तुम्हारे पास फटकेंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिने हाथों पर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस को भीतर गहरा भरते हैं, राइट से बाहर।
बाएं से पूरा भरना, फिर बाएं नाक को 20 की 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से बाहर छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से ऊपर बाहर छोड़ना। ऐसे ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए आप बिना रुके, नॉन स्टॉप, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान ज्योतिर्मय तेजों में आभा में हो रहा है, इस भाव के साथ करें। अष्ट चक्रों का शोधन, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम इससे रेगुलर हो जाता है, जो इरेगुलर था। हार्मोन्स जो असंतुलित थे इससे संतुलित हो जाते हैं, हार्मोन्स का इंबैलेंस इससे ठीक हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों जो 15-15 मिनट करते हैं तो बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब ठीक हो जाता है। बढ़ी हुई जो नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने आप दूर हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी का लेवल लो हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप गहरा ऑक्सीजन भरते हैं और जितना उसको बाहर छोड़ते हैं उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस श्वसन की क्रिया से ज्यादा ऑक्सीजन आपके भीतर जाता है और वह ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल करके पूरे देह में जाता है, सिर से लेकर के पैर तक। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपके भीतर की वाइटल एनर्जी पैदा होती है और वो वाइटल एनर्जी आपको सब रोगों से बचाती है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी का लेवल 0 हो जाता है, भीतर से सब कुछ संतुलित हो जाता है। भीतर का असंतुलन यही तो है बीमारी, अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता। प्राणायाम के करने से शरीर मन प्राण आत्मा विचार भाव संवेदनाएं संकल्प सब कुछ संतुलित हो जाता है। मन पर नियंत्रण आ जाता है, आहार पर नियंत्रण आ जाता है, विचारों पर नियंत्रण आ जाता है। तो फिर व्याधियां कहां रहेंगी। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट ये भी करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पूरी तरह से स्वस्थ, निरामय, निरोग। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे देह को स्वस्थ बना देता है। अब करते भी रहिए और सुनते भी रहिए मेरी बातों को, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। सब कुछ प्रयोगात्मक है, तुम्हें करना है, तुम्हें पाना है। मेरे करने से तुम्हें लाभ नहीं होगा और मेरे सिर पर हाथ धरने से कि मैंने सिर पर हाथ रख दिया और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। योग तो एक विज्ञान है, एक साइंस है और ये ऋषियों की करोड़ों वर्ष पुरानी साइंस जिसको हमने भुला दिया था, आज फिर से इसकी आवश्यकता है। और 200 साल पहले तो इस धरती पर कोई दवा थोड़ी नहीं थी। योग से, प्रकृति के आश्रय से, आयुर्वेद से ही दुनिया के लोग स्वस्थ रहते आए थे। और आज 1,96,8,53,105 वर्षों से ये आयुर्वेद, ये योग और ये प्रकृति आज भी बरकरार है। यद्यपि प्रकृति को बहुत व्यक्ति ने बिगाड़ा, इसलिए प्रकृति ने उसको खूब लताड़ा भी। आज फिर से हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। वायु को दूषित न करो, इसको देवता कहते हो। वायु देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता। ये वायु, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये देवता है, इनको बिगाड़ो नहीं और इनका उपयोग करो अपने जीवन में। प्रकृति के साथ जुड़ो, सीधा सीधा साधा सिंपल आहार लो, हरी सब्जियां, सुबह उठ करके लौकी का जूस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो, और डायबिटीज है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार नीम की पत्तियां डाल करके, और प्राणायाम कीजिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। संतुलित आहार, संतुलित विचार, प्राणायाम से अपने आप ही हो जाएंगे आपके विचार संतुलित, मन में सकारात्मक भाव पैदा होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा ले, लंबा छोड़ें। यही प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है और इसी से, ये आपका डॉक्टर है कपालभाति अनुलोम विलोम। यूं तो इस देश के अंदर, भारत के अंदर ही करोड़ों लोग एक एक बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टर
6,22,105 डॉक्टर तो एलोपैथ के हैं। और जो एलोपैथ के अलावा जो दूसरे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा आदि जो दूसरे सिस्टम है, होम्योपैथ आदि, इसके डॉक्टर हैं 6,91,000। और 470। एक तरफ ये 6,91,470 डॉक्टर अल्टरनेटिव सिस्टम जिनको हम ये लोग बोलते हैं एलोपैथ वाले, और दूसरी तरफ एलोपैथ के 6,22,105 डॉक्टर, और अकेले आयुर्वेद के 4,30,363 डॉक्टर। फिर भी क्या हो रहा है, बीमारियां उतनी बढ़ती जा रही है। इसलिए आपका डॉक्टर है प्राणायाम। आपका आरोग्य अपने आप से मिलेगा। बस प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। और अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम करना। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में, पहले उंगली माथे पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। अनुलोम विलोम करते करते मन शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। निर्विचार वैशालध्यात्म प्रसाद तुम्हारा तत्व प्रज्ञा, तुम भीतर से अपने अस्तित्व से जुड़ते हो और तृतीय ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। वितम्भरा मेधा प्रज्ञा मिलती है भीतर से। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होगा। उद्गीत का नाद में गायन, मुखबंद भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस, तनाव और तमाम डिप्रेशन, अवसाद आदि समस्याओं के लिए श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे भ्रामरी प्राणायाम भाव के साथ। और भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। मन निर्विकार निर्विचार हो गया, दिव्यता भीतर उतर रही है। आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति आलोक, उसी में ओम को देखना, इसी का ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान ब्रह्म का ध्यान। उद्गीत प्राणायाम चारों ओर से शक्तिपात हो रहा है, प्रभु का अमृत बरस रहा है, ऐसा एहसास, आभास, अनुभूति। थोड़ी देर श्वासों पर मन को केंद्रित कर, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। दोनों हाथों को वो पर उठा लेना, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करना, कि खोल लेना। ये इतना प्राणायाम रोज कर लेना, सारी व्याधि अपने आप मिट जाएगी, समाधि भी लगेगी, ईश्वर का सामीप्य मिलेगा, भगवत साक्षात्कार भी होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। प्राणायाम में बैठे बैठे पैर भी थोड़े अकड़ जाते होंगे, आगे पीछे अंगुलियों को, पंजों को जो दबा लेना रोज। ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं। पूरी गोलाई में पैरों को यूं घुमा लेना, और फिर बटरफ्लाई,
बहुत सरल सहज क्रियाएं जिसको हर बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। प्राणायाम और 7 प्राणायामों के साथ ही 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर उंगलियों पर गोल घुमाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ कोने से सामने से मोड़ लेते हैं और बड़ा शून्य बना देते हैं। क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाते हैं, फिर इसके अपोजिट साइड से फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाती है साथ, जिससे कि आपके शरीर का प्रत्येक जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। उसके भीतर की अकड़न ठीक हो जाती है। श्वास अंदर भर के हाथों की अंगुलियों को टलो करके सिर के पीछे बांधते, हाथों से सिर के उस तरह से हाथों के एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। आराम से एक कंपन सा पैदा होता है गर्दन में, छोड़ देते हैं। फिर दायां हाथ उठा लेते हैं, कान के पास लगा देते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधों को गोल घुमा लेते हैं। एक तरफ से करने के बाद फिर उसके अपोजिट साइड से। और आज इस साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत मकर आसन में पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी आसन, उसके बाद मुद्राएं, एक्यूप्रेशर और कुछ खास बातें, योगाभ्यास और आपकी दिनचर्या के संबंध में। पेट के बल लेट जाएं, ये मकर आसन। एक तो ये आसन है मकर आसन का, जिसमें आप लेट करके विश्राम भी करते हैं और इससे स्पाइन को भी स्वस्थ बनाते हैं। एक एक पैर को पीछे से मोड़ना और सीधा करना। फिर दोनों पैरों को एक साथ, ये मकर आसन एक अभ्यास। मकर आसन का दूसरा अभ्यास विश्राम का आसन है, जिसमें बाएं हाथ की हथेली नीचे, दायां उसके ऊपर और माथा हथेलियों के ऊपर, पैर की एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर। ये विश्राम के लिए, ये विश्राम का मकर आसन है। इसमें ऐसे लेट करके विश्राम करें। और दूसरा एक क्रियाशीलता वाला मकर आसन कि आपने इस तरह से हाथ रख करके किया, तो कमर के लिए, घुटने के दर्द के लिए, स्पाइन के लिए, क्योंकि पीछे से घुटने को यूं मोड़ते हैं और सीधा करते हैं, और दोनों पैरों को भी एक साथ यूं मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो स्पाइन, मेरुदंड से संबंधित समस्त व्याधियां, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सारी व्याधियां, कमर का दर्द, सभी स्लिप डिस्क आदि सब इससे मिटते हैं। अब विशेष अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के 3 अभ्यास। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। इसको 3 बार तक किया जा सकता है। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाया, देखा ऊपर की ओर, पीछे पैर के पंजे मिले हुए, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। भुजंगासन का फर्स्ट पोज, इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। स्पाइन के लिए बहुत उपयोगी, और इसीलिए अपने हमने योग पैकेज में भी इसको। भुजंगासन का दूसरा पोज, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाएं उसके ऊपर, थोड़ी नीचे, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। कोहनियों से हाथ ऊपर उठते हैं, हथेलियां जमीन पर ही होती हैं, और दृष्टि ऊपर की ओर, कोहनियां पूरी सीधी, दोनों पैर पीछे मिले हुए, जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा देते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजंगासन का सेकंड पोज। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन का चौथा पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सामने से उठा देते पूरा। अब दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते, पैरों में थोड़ा 1 फीट का फासला करीब, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं।
फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को ये तिर्यक भुजंगासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, कमर के समस्त रोगों के लिए। एक एक अभ्यास को आप 1 से 3 और ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 बार तक कर सकते हैं। स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास है। इनसे भुजाएं भी स्वस्थ होती हैं। अब शलभासन, दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, पीछे से एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। दाहिना पैर घुटने से सीधा एकदम ऊपर उठे, जितना उठा सकते हो, फिर नीचे ले आए। कमर में अधिक दर्द है तो ज्यादा ना उठाना। फिर दूसरे पैर को घुटना सीधा, पंजा सीधा और पैर पूरा उठा देते हैं। हाथ से थोड़ा सहारा ले सकते हैं, यदि ना उठता हो पैर तो फिर नीचे ले आते हैं। ये एक अभ्यास शलभासन का। शलभासन का दूसरा अभ्यास होगा दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को और सिर को और पीछे से बाएं पैर को उठा देंगे। बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर होगा, श्वास अंदर, दृष्टि सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर से बाएं हाथ सामने कान से लगा हुआ, जमीन के ऊपर हथेली, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर और श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को और सिर को, पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे क्रॉस करते हुए, दृष्टि सामने। शलभासन का तीसरा पोज, दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। अब श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती को उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर, छाती उठ जाएगी सामने से, पीछे पैर मिले हुए, पंजे पीछे तले हुए, हाथ पीछे खींच के नेतम के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का ये तीसरा अभ्यास हुआ। अब चौथा अभ्यास, पीछे से पैर, सामने से छाती, दोनों तरफ से उठाएंगे। सामने से छाती उठी, पीछे से पैर उठे, बैलेंस बनाया दोनों ओर से, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये शलभासन के 4 अभ्यास हुए। शलभासन का 5वां अभ्यास थोड़ा कठिन, जिनको कमर में दर्द है वे न करना। वैसे स्पाइन के लिए उपयोगी है, लेकिन कमर में ज्यादा दर्द हो तो नुकसान होगा। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ थाई के नीचे और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से उठा देंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार उठा देंगे। दोनों हाथ सामने खोल देंगे। पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी आसनों में ही एक और उपयोगी आसन कमर के दर्द के लिए भी उपयोगी है, लेकिन ज्यादा दर्द हो तो न करना। दोनों हाथ सामने पास में, पीछे से दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते सामने से हाथों को, पीछे से पैरों को उठाएंगे। सामने से छाती और सिर भी उठेगा। विपरीत नौकासन। अब दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे। धनुरासन, टखने के पास से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती को, पीछे से पैरों को उठाएंगे। श्वास छोड़ते नीचे। हर्निया है तो करना ही नहीं, और कमर में भी ज्यादा दर्द है तो नहीं करना। कमर में दर्द है बहुत ज्यादा तो एक अभ्यास कर लेना, पृष्ठतानासन। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने हाथों को यूं खींचेंगे और पीछे से पैरों को खींचेंगे, ढीला छोड़ देंगे। और फिर बालासन में विश्राम कर सकते हैं। बालासन होता है बाएं पैर को मोड़ो, बाएं हाथ को नीचे रखो, दायां हाथ उसके ऊपर, बाएं ओर ही देखो। इस तरह से हथेलियों के ऊपर सिर को यूं रख देना और यूं देखना।
ये विश्राम के लिए बाल आसन भी इसको कहते हैं, विश्राम आसन भी इसको कहते हैं। पेट के बल लेट करके करने वाले आसन करते हुए जब थकान लगे तो ऐसे लेट जाना, जैसे आप बाईं करवट से लेटे ऐसे ही दाईं करवट से भी लेट सकते हैं इसी में। ये विश्राम के लिए आसन है। श्वासों की गति सहज। तो ये आपको मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास बताए, पेट के बल लेट करके, मकरासन में लेट करके। अब बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाए। और अब हम आपको बताते हैं कुछ एक्यूप्रेशर की क्रियाएं, कुछ मुद्राएं। मुद्राओं का भी बहुत बड़ा महत्व है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। मुद्राएं दोनों हाथों से एक साथ की जाती हैं। हम आपको समझाने की दृष्टि से एक हाथ से पहले बता रहे हैं। इन पंच अंगुलियों के अंदर पंच तत्वों का प्राधान्य है। अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है हमारे शरीर में, पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं उंगलियां हमारे शरीर के अंदर। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है मनुष्य के देह में। और इन पंच तत्वों का प्राधान्य है इन 5 अंगुलियों में, और इन्हीं को अलग अलग प्रकार से मिला देने से बनती है मुद्राएं। ये ध्यान मुद्रा, इसमें बैठने से मन शांत हो जाता है। मन की एकाग्रता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, अवसाद आदि इसमें बैठने से ठीक होते हैं। फिर ये वायु मुद्रा, इसमें बैठने से वात विकार ठीक होते हैं। ये शून्य मुद्रा, इसमें बैठने से कर्ण रोग ठीक होते हैं। ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं। और ये पृथ्वी मुद्रा, इसमें बैठने से भार यदि बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा, और कम है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। ये वरुण मुद्रा, जल मुद्रा भी कह सकते हैं इसको। बच्चों को जिनको यूरिन की प्रॉब्लम हो या बड़ों को भी किडनी की प्रॉब्लम हो तो ऐसे बैठ के करना। बहुत ज्यादा कमजोर है शरीर तो ये शक्ति मुद्रा, अशक्ति के लिए, कमजोरी के लिए, नर्वस सिस्टम की वीकनेस के लिए 20 की 2 अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से मिला देना, तो यह हो जाती है अपान मुद्रा। देह में अशुद्धि, विकार, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़े हुए तो ऐसे बैठना। फिर इस प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा दे, वायु मुद्रा, और अंगुष्ठ के अग्रभाग से 20 की 2 अंगुलियों को मिला दिया, ये अपान वायु मुद्रा। अशुद्धियों को दूर करने के लिए और वात रोगों का प्रशमन करने के लिए ये मुद्राएं। प्राणायाम जब आप करते हैं तब किसी एक मुद्रा विशेष में बैठ करके आप प्राणायाम कर लिया करें। तो ये मुद्राओं का परिज्ञान आपको हमने दिया। अब इन मुद्राओं के साथ साथ हम आपको बताते हैं कुछ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया तो आज आप हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे देख सकते हैं। लोग बाल काला करने के लिए ऐसे घिसते रहते हैं, ये बालों को काला बनाने के लिए, और झड़े हुए बाल दोबारा से आ जाते हैं। गंजी खोपड़ी पर बाल उगाते हैं, भूषर जमीन पर उद्यान लहराने लगता है। बाल काला करने के लिए सफेद बाल काले उगते हैं जड़ से ही, झड़ गए बाल गंजी खोपड़ी पर दोबारा बाल आ जाते हैं। ऐसे करने से बहुत अद्भुत है, बालों के लिए बहुत लाभ होता है। बहुत लोगों के बाल आए और बहुत से लोगों को हमने अपने शिविरों में दिखाया भी, जिनके पहले के फोटोग्राफ्स भी उनके थे,
कि पहले गंजी थी, खोपड़ियां बाल आगे, कपालभाति अनुलोम विलोम भी उसमें लाभ करते हैं। कुछ लोगों ने तो बिना ये नेल वाला किए ही खाली प्राणायाम किया और पूरा लाभ हो गया खाली प्राणायाम से। इसलिए प्राणायाम और ये दोनों साथ साथ करने से 100% लाभ होगा केश के रोगों में, बाल के रोगों में। अब कुछ एक्यूप्रेशर के और पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट दबाएं, ये थायराइड के लिए खास पॉइंट। ये पॉइंट हम अपने शिविरों में बहुत बार बताते हैं, अभी एक बार आपको बता रहे हैं। ये थायराइड के लिए पॉइंट खास। इसके ऊपर ये वायु के लिए, पेट की गैस के लिए। हथेली के बीच में ये जो पॉइंट है, हथेली के बीच में पॉइंट किडनी के लिए, और इसके बाहर की ओर यहां ये पेनक्रियाज के लिए। बाएं हाथ में बाएं ओर क्योंकि हार्ट है, इस पेनक्रियाज के पॉइंट के ऊपर जस्ट ये हार्ट के लिए, इसकी जस्ट ऊपर ये कान के लिए, बीच की 2 उंगलियों के नीचे हथेली की ओर जीवन रेखा के ऊपर फेफड़ों के लिए, प्रथम 2 उंगलियां तर्जनी और मध्य वाहिनी के बीच में ये आंख के लिए, ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, तनाव के लिए खास पॉइंट, और यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए ये वाला पॉइंट। ये सारे पॉइंट साइनस पॉइंट है। कमर के दर्द के लिए खास ये पॉइंट, ये दबाएं और छोड़ें। कमर के दर्द के लिए प्रथम और द्वितीय अंगुली इनके पीछे गैप है, इसमें दबाएं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, ये भी बाहर की ओर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। इस तरह से ये पॉइंट आप थोड़े दबा लें। दांतों की समस्या है तो सभी अंगुलियों के टॉप पर दबा लें। तो दांतों की समस्या के लिए सभी अंगुलियों के टॉप पर दबाइए। 4 अंगुलियां दाएं और बाएं और दोनों हाथों में और पैरों में। जैसे हमने हाथ में पॉइंट बताया इसी तरह से पैर में भी है। पीछे के जितने भी चैनल हैं अंगुलियों के पीछे के हाथों में और पैरों में, ये दर्द निवारक। और अंगूठे के नीचे यहां ये बवासीर के लिए ये पॉइंट, पाइल्स के लिए, ये आंतों के लिए पॉइंट दोनों हाथों में। और ये जो नीचे कर जहां माताएं बहनें चूड़ियां पहना करती थी, इसी पौरुष ग्रंथि, डिम्ड ग्रंथि, यौन ग्रंथि, माने धातु संबंधी रोग, यौन संबंधी रोग और स्त्री रोग समस्त यहां से दबाने से स्त्रियों के, पुरुषों के पौरुष संबंधी रोग सब यहां दबाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के कुछ खास पॉइंट आपको बताए। एक्यूप्रेशर एक जगह 1 से 5 मिनट तक अधिकतम कर सकते हो। 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक दबाना और छोड़ना, रोटेट करना, पंपिंग करना, खाली पेट करना एक्यूप्रेशर, या खाने के 2 घंटे बाद करना। एक्यूप्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है और निर्दोष है। कहीं गलत जगह दब गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए एक्यूप्रेशर को हमने अपनी इस चिकित्सा प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्राणायाम, उसके बाद में आसन, उसके बाद में एक्यूप्रेशर, मुद्राएं तो प्राणायाम के साथ ही होती हैं, फिर प्राकृतिक उपचार, फिर आयुर्वेद को हम लेते हैं। आयुर्वेद तो लास्ट में आता है, उसकी भी आवश्यकता बहुत अधिक रहती ही नहीं है। मुझे लगता है योग की प्रक्रियाओं से, इन मुद्राओं से और एक्यूप्रेशर की इन विधाओं से और प्रकृति के साथ जुड़ते हुए आप निश्चित रूप से एक संपूर्ण आरोग्य पाएंगे। आप ही स्वस्थ नहीं बनेंगे, इस देश को भी स्वस्थ बनाएंगे। हम सबका एक संकल्प हो, स्वस्थ भारत का निर्माण हो, जिसमें देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, किसी का तन रोगों से पीड़ित ना हो, आखिर गरीब अमीर सभी रोगों की चपेट में हो। और एक समाधान है योग। आप सब दुनिया के दुखी रोगियों के लिए दवा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति के लिए दवा करो तो लाखों लाखों रुपए तो खाली डायग्नोज होने में खर्च हो जाते हैं कि बीमारी क्या है। आखिर दवाइयां फिर कैसे हम कर पाएंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हम स्वयं योग सीखेंगे, अपने गली के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को योग सिखाएंगे और ये संकल्प आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से पूरा देश और पूरी दुनिया स्वस्थ बनेगी। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन, सकारात्मक मानसिकता के द्वारा ही इस राष्ट्र का कल्याण संभव है। आओ हम सब मिलकर के योग की शरण में आए। योगम शरणम गच्छामि का उद्घोष
दिग दिगांतरों में गूंजा दें, पूरे ब्रह्मांड में गूंजा दें और इस ऋषियों की परंपरा का पूरे विश्व के अंदर प्रचार करें, जिससे ये पूरी मानवता स्वस्थ रहे, जिससे लोग अपनी चेतना से जुड़ें और अपने ही भीतर उस विराट ब्रह्म परमेश्वर को पालें, जिससे कि जीवन पाना धन्य हो जाए, सारी वितृष्णा मिट जाए, सारा लोभ मिट जाए, सारा क्रोध मिट जाए और पूर्णता की अनुभूति हो, भीतर से तृप्ति मिले, शांति मिले सबको, आनंद मिले सबको, हम सब ईश्वर के सच्चे पुत्र और पुत्रियां बन जाए।